जम्मू कश्मीर के पील पंजाल के घने जंगलों में हिलकाक नाम का एक इलाका जो बन चुका था खौफ का मंजर, जहां छुपे हुए आतंकवादियों ने बनाया था अपना गढ़ और यहां के लोग मजबूर हो गए थे अपना घर बार, अपना माल मवेशी छोड़ने के लिए। दस से 12,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हुआ यह इलाका, जहां घने जंगल, खतरनाक पहाड़ी रास्ते और हर मोड़ पर छुपा हुआ खतरा, यह वह वक्त था जब हिल काका धीरे धीरे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा ऑपरेशनल सेंचुरी बन रहा था। घने जंगल और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए विदेशी आतंकवादी यहां अपना नेटवर्क मजबूत कर चुके थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच सर्वाइवल बंकर बनाए, वायरलेस कम्युनिकेशन ग्रिड तैयार किए, रेशन डंप और हथियारों के ठिकाने स्थापित किए। कहा जाता था कि हिल काका के जंगलों में आतंकवादी सिर्फ छुपे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी समानांतर हुकूमत खड़ी कर ली थी। 2003 से पहले ही यहाँ बहुत मिलिटेंसी थी, बहुत मिलिटेंट यहाँ इधर उधर घूमते फिरते थे। इस वक्त इस टाइम में यहाँ बैठे हुए होते थे वो। इन पहाड़ों में सदियों से गुज्जर और बकरवाल कबीले अपने मवेशियों के साथ सफर करते आए थे। वे अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में ढोक कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे यही ढोक आतंकवादियों के छिपने के अड्डे बन गए। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया वो पता उस मालिक को या हमारे जिस्म को है। ये दरिया खून का चल गया। एक दिन में हमारे 6 आदमी जख्मी हो गए, 4 मर गए, 2 जख्मी हो गए, वो 2 बच गए, 4 मर गए। स्थानीय लोगों को धमकाया गया, गांव वालों को डराया गया, कई बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित किया गया और कई परिवारों को मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो लोगों को तंग करना, मारपीट करना शुरू किया। खाना लाओ हमारे लिए, हमें रास्ता दिखाओ, ये करो वे करो, हमारे साथ चलो। तो जब लोग तंग आए, कोई नहीं जाता था तो उसको वो वहाँ ही गला काट के छोड़ जाते थे। माओं के बच्चे जो थे वो उनको क्या कर दिया कि उन्होंने बच्चे को छोड़ कर दिया। कहीं बच्चे यतीम हो गए, औरतें कहीं बीवा हो गई। खौफ इतना गहरा था कि शाम ढलते ही पूरा इलाका खामोश हो जाता था, लेकिन उस अंधेरे में भी उम्मीद पूरी तरह जिंदा थी, क्योंकि स्थानीय लोग, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय अंदर ही अंदर आतंक के खिलाफ खड़े थे। यही बात थी, छोटे छोटे बच्चे ले जाते थे। उस टाइम मजबूरी थी, उस टाइम कोई ऐसा बात नहीं थी, मजबूरी थी। तो उससे बाद इलाके में बहुत मिलिटेंट थे, बहुत। उस दौर में सिर्फ गोलियों की आवाजें ही नहीं गूंज रही थीं, बल्कि एक पूरी नस्ल का भविष्य भी खामोशी में दबता जा रहा था। हिल काका और उसके आसपास के इलाकों में बच्चों को तालीम से महरूम रखा गया। स्कूलों के दरवाजे बंद होने लगे, किताबों की जगह डर ने ले ली और मासूम हाथ जो कलम पकड़ सकते थे वो हालात के बोझ तले दबने लगे। बच्चा ने कार में किया था, इतना बच्चा था उसने मेरा, दो ने ले गई, हमारा कार के अंदर गया, हमने तेल से तो संदूक पर आग जलावा था, मैं जलावागा। फिर जोर ने अशर किया, हमारा दौड़ के 10 साल अल्लाह ने बचाना था, हम बचिया। उस टाइम मेरी उम्र 10 साल थी। जब कोई बाहर दरवाजे के आके दस्तक देता था तो मैं अपनी माँ के पलनों के पीछे छुप जाता था। वो खौफनाक मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है। पूरा मुल्क उस वक्त कारगिल की जंग पर नजरें टिकाए बैठा था। बर्फ से ढकी चोटियां, गोलियों की आवाजें और सरहद पर चलती जंग, यही सुर्खियां थीं। लेकिन इन ऊंचाइयों के पीछे, घने जंगलों और खामोश पहाड़ों के दरमियान एक और कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र नक्शों में कम और फौजी फाइलों में ज्यादा मिलता है। वो इलाका था हिल काका। जब यहाँ जुल्म हो रहा था, हम सऊदी अरब में थे उस वक्त, उसकी वजह से हमारे कुछ आदमी उन्होंने मारे, बहुत ऐसे उनको काट भी दिया। उसकी वजह से हम वापस आ गए, अपना वीज़ा छोड़ के वापस आ गए। कई स्थानीय लोगों ने जान की परवाह किए बिना भारतीय सेना को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने जंगलों के रास्ते बताए, ढोकों की लोकेशन बताई और उन छिपे हुए आतंकवादी रास्तों का पता दिया जिन्हें सिर्फ स्थानीय लोग ही जानते थे।
इस दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने हिलकाका के लोकल लोगों के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्वविनाश। सेना ने बहुदिशात्मक दबाव की योजना तैयार की। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को तैनात किया गया। हेलीकॉप्टर रिकॉनेसेंस, सर्विलांस पेट्रोल और लंबी दूरी के क्षेत्र नियंत्रण अभियान शुरू किए गए। सबसे पहले आतंकियों की सप्लाई लाइन काटी गई, जंगलों के रास्ते सील किए गए, भागने के रास्ते बंद किए गए और हिलकाका को सामरिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। और हर संदिग्ध ठिकाने पर भारतीय सेना ने व्यवस्थित दबाव बनाना शुरू किया। अपनी आर्मी जो हिंदुस्तान की थी, इसके साथ हमने बहुत बड़ा तामल किया, फिर वो निकल गए। हमें इस वक्त तक भी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। फौज पीछे आई, उसके बाद आई तो फौज को बताया, जिस तो लोगों को तंग किया, फिर फौज पहुंची तो फौज ने आ गया था, लोगों ने फिर उन्हें फौज के नाल तामन करके गन चाह गया तो फिर भी तो कटिया। सर्वविनाश ऑपरेशन में जिस तरह का एक अहम किरदारी रोल जो ताहिर फजल साहब का रहा, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि इस कौम पर अल्लाह ताला की भी बहुत एहसान है कि हमारी कौम में बहुत बहादुर जो है वो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे दिए हैं। जिस तरह सर्वविनाश ऑपरेशन 2003 में हुआ तो उस पर सफ़ाई अव्वल पर जो है ताहिर फजल साहब रहे। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कसम ये खाई गई थी कि हिलकाका को आजाद करना है और दुश्मन का सर्वनाश करना है। युद्ध में निर्णायक हूँ मैं, दक्ष हूँ मैं, प्रखर हूँ, अचूक भी हूँ और निडर हूँ, अपनी ज्वाला से हूँ घातक मैं, अपनी वाणी से मुखर हूँ। मैं गनर हूँ, मैं गनर हूँ, मैं गनर हूँ, मैं एक बाधा लांगर मैं, विजय पथ पर अग्रसर हूँ, मरु का हूँ ताप अभी मैं हिमालय का शिखर हूँ, रुद्र का हूँ नाद अभी मैं, रणभेरी का सप्त स्वर हूँ। एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क एक झटके में राख हो गया, लेकिन इस आजादी की, इस जीत की कीमत हमें भी चुकानी पड़ी। हमारे कई ब्रेव जवानों ने देश को इस भयानक साजिश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन गुज्जर और बकरवाल भाइयों ने भी अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए आर्मी का साथ दिया। हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी, क्यों दी? इस देश के खातिर, अपने बच्चों के फ्यूचर के खातिर, अपनी फैमिलीज को, ताकि सुकून से ज़िंदगी गुजारें। ऑपरेशन सर्वविनाश सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत के आतंकवाद विरोधी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह लड़ाई थी डर के खिलाफ, यह लड़ाई थी अपनी मिट्टी के लिए, यह लड़ाई थी उन बेगुनाह लोगों के लिए जो सालों तक खौफ के साए में जीते रहे। शिक्षा, पर्यटन, विकास, ये 3 नई ताकतें इस इलाके की तकदीर लिख रही हैं। रोजगार और तरक्की बढ़ेगी और हर मुस्कुराते चेहरे के साथ हिलकाका की कहानी और रोशन होती जाएगी, क्योंकि जब शिक्षा, तरक्की और अमन साथ चलने लगते हैं तो सिर्फ इलाके नहीं बदलते, पूरी नस्लें बदल जाती हैं। हिलकाका अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि अगर इरादे मजबूत हों, अगर आवाम और फौज एक साथ खड़ी हो, तो सबसे मुश्किल वादियों में भी अमन के फूल खिल सकते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, और हिलकाका के घने जंगलों में हमारी इंडियन आर्मी ने रहकर दिखाया कि हिम्मत क्या होती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।